अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद मकसूद एजुकेशन की तरफ से। आज मैं बात करना चाहता हूं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान बना है। पिछली दफ़ा हमने बात की थी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी वो थरपारकर थी। तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मीरपुर ख़ास। अब ये मेरे हाथ में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको यूनिसेफ ने सपोर्ट किया, और यूनिसेफ के वो पैसे जो ग्रांटेड मनी हमारे सिंध में आती है और इसको उन्होंने किस तरह फेंका है, उसकी एक दूसरी मिसाल आपको बताते हैं कि ये जो इन्होंने प्लान बनाए हैं। और मैं हर आपकी वीडियो में ये बताता चलूँ कि ये अगर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्लान अगर कोई भी लेकर आए कि ये आपकी डिस्ट्रिक्ट का प्लान है, तो प्लीज़ बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड, हाइपोथेटिकल और वेल एम्बिशियस किसी कंसल्टेंट ने ये प्लान बनाया। ये क्योंकि मैं तो मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो कभी भी नहीं समझता कि ये मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट की जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये कंसल्टेंट ने बनाया है, जिसको मान लेना चाहिए, जितना जल्दी माने उतनी अच्छी बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं कीजिएगा जब आपके पास वो कहें कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान है ये हमने बनाया है। अब आते हैं, इस पे बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो एरिया रखे हैं उस पर ये काम करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आई वॉश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान को बनते हुए 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल के बाद इन्होंने अभी तक एक टारगेट भी अचीव नहीं किया। देखिए, 2 साल बहुत अरसा होता है और उसमें इन्होंने आज तक कोई एक काम इन्होंने किया नहीं है जो ये डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। लेकिन क्लेम देखें, इस पे इन्होंने कहा है कि हम आपको कितने पैसे देंगे, जो पर एनुअल देंगे। मैं हैरान हूँ कि इतने पैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन खर्चा करेगा और किसके पास इतनी कैपेसिटी है, वो खर्चा करेगा 7.4 बिलियन। 7.4 बिलियन पर ईयर। ओ माय गॉड, इतना पैसा इस डिस्ट्रिक्ट में आएगा, और कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। जो इसमें क्लेम किया गया है कि 7.1 बिलियन आएगा। आप सोचें, हमारे पास एक साल में भी अगर 7 बिलियन आ जाए तो हमारी पूरा जो मीरपुर ख़ास के जितने 2300 स्कूल हैं उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली, पागल बनाने वाली। और क्योंकि ये इसमें हमें समझ में आता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है तो इस तरह की बातें, क्योंकि आपको पता है ना कि शायर लोग भी जब उनसे बात करते हैं तो वो कैसे घुमा फिरा के बातें करते हैं। तो ये इसी तरह, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री खुद इन्वॉल्व है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और उनको अपना शेयर मिलता है, तो उसको इस चीज़ की कोई परवाह भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि भाई ये कौन सा प्लान है। क्योंकि वैसे भी सरदार अली शाह तो किसी और चीज़ का मिनिस्टर है, एजुकेशन तो उसके पास एडिशनली मिनिस्ट्री है। तो मैं तो उसको मिनिस्टर इसी सेंस में मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो अपनी बातें करता चलता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो तो एक बिल्कुल फजूल किस्म का आदमी है जिसको इन्होंने मिनिस्टर लगाया हुआ है। उसको एजुकेशन का कुछ पता नहीं। अगर पता होता तो आप मुझे बताएं, इस तरह के प्लान बनते। जो कहता है कि सिंध हमारे लिए वतन है, आप मुझे बताएं मीरपुर ख़ास में आप सोच रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में 7 अरब रुपए एनुअल आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक आई वाश है लोगों को, क्योंकि लोग पढ़ते भी नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, अब जर्नलिस्ट को चाहिए ना कि इस पे जाके आर्टिकल लिखें, और उनको चाहिए हमारे बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या समझ में आएगा कि इसमें, वो सिर्फ ऐसे जो ट्रेडिशनल बातें, लोग जो बातें करते हैं वो बात करते हैं। लेकिन जब ऐसी अल्फाज, जो ऐसी चीज़ें जो इस पे लिखी हुई है स्टेटिस्टिक्स के साथ, इनके मुंह में मारे ना कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने 2 साल में अभी तक कोई ईंट तक नहीं लगाए इस प्लान के थ्रू, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए। आइए अब इस पे पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या है, हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस एंड, जो इनके मेन थीम है जिस पे ये काम करेंगे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इलिटरेट यूथ। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये यूथ के लिए मीरपुर ख़ास में 2 सालों में अभी तो कुछ भी नहीं किया। आउट ऑफ स्कूल्स के लिए हमारे पास स्कूल्स शार्ट है। हमारे पास, आपको पता है कि मीरपुर ख़ास में जो पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स है वो बहुत कम है,
लेकिन कोई ना किसी को परवाह है, ना कुछ प्लान में लिखा हुआ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप मुझे बताएं 2 साल के बाद, अभी 2 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद बड़े बड़े क्लेम। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि हम और क्या करेंगे, एडुकेट एंड इक्विटेबल प्रोविजंस ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो मैंने आपको बताया, हमारे 80% स्कूल्स में जो है वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, पानी तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, बाउंड्रीज वाल उनको तो छोड़ दें, प्ले ग्राउंड्स को, वो भी हमारे पास नहीं है, टीचर्स नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम इन 2 सालों में अभी तक कुछ नहीं किया। और उसके बाद क्या है, इक्विटेबल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। रिटेंशन कैसे होगी जब आपके पास टीचर ही नहीं हो, जो आपके पास स्कूल टीचर्स का जो रेशियो हो वो इतना ज़्यादा हो, एक टीचर के पास 100 बच्चा हो या 150 बच्चा हो, आप मुझे बताएं रिटेंशन होगी? टीचर वैसे ही वो सारा दिन बच्चों को वैसे ही खामोश कराने में पूरा होगा, वो क्या पढ़ाएगा? तो ये रिटेंशन की बात करें तो ये बिल्कुल आईवाश है, जैसे मैंने आपसे कहा। इसी तरह मेरिट बेस्ड टीचर रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल। अब मेरिट की सबसे पहले तो धज्जियां इस वजीर ने खुद उड़ाई है, लोग हंस रहे हैं। आज मैं कहीं था तो लोगों से बात हो रही थी कि वो ऐसे हंस रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा कमाल किया इस वजीर ने, कौन सी, इसने आपको पता है कि इसने कैबिनेट में ये बात करके मंजूर तो करवा ली, लेकिन ऐसी मेरिट की धज्जियां उड़ाई है इस वजीर साहब ने कि एक टेस्ट हुई है और उसके उन 3 क्राइटेरिया बनाए हैं कि एक को हम 33 पे पास करेंगे, एक को हम 40-45 पे शायद पास करेंगे और एक को हम 55 पे पास करेंगे। अरे भाई ये इट्स लॉफिंग स्टॉक। लेकिन वो पढ़ा लिखा वजीर है। ऐसी तो हमारा जो इलिटरेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे पास सिंध में जो दूसरे वज़रा आए हुए हैं वो शायद कोई मैट्रिक पास था, कोई इंटरमीडिएट था, उन्होंने भी इस तरह के फैसले नहीं किए कंट्रोवर्शियल, लेकिन इसने किए हुए। और अभी तक कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। अभी तो लोग सुना है कि कोर्ट में जा रहे हैं और बड़े प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि भाई ये कौन से फैसले हैं कि आप 33 वालों को पास करें, वो क्या पढ़ाएंगे हमें। तो ये जैसे IBA वाले पहले हुए थे हमारे HM, जो अभी तक उनकी कोई प्रमोशन नहीं हो रही और उनको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनके साथ भी पता नहीं क्या होना है, और वो भी 8 साल के बाद। ये सीरियसनेस है दोस्तों सिंध गवर्नमेंट की और इस वजीर की। और इस पर कहा गया है कि हम रिक्रूटमेंट जो करेंगे वो मेरिट पे करेंगे, खाक मेरिट पे करेंगे, वैसे ही आई वॉश। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्वालिटी इनपुट एंड प्रोसेस ऑफ फॉर द क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम। कौन सी क्वालिटी? जब टीचर ही नहीं होंगे क्वालिटी कहाँ आएगी? 2 साल में कुछ नहीं किया तो बकवास, बिल्कुल बकवास। और बाकी चीज़ें भी हैं इसमें, प्रोफेशनल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट केडर। क्या प्रोफेशनल मैनेजमेंट केडर होगा जब आपने अपने उमरकोट के जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपने अपने बाजू में बिठाए हुए हैं, और जिनको जाके स्कूल में, वो स्कूल हमारे खाली पड़े हुए हैं। आपको पता नहीं, इसको जो संभालता है लुकमान लूकड़, वो खुद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है और उसको स्पेशली इस वजीर ने रखा हुआ है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये वजीर खुद कहता है ना, मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ। मुझे वो पता है, वो अपने पर्सनल जो मिनिस्टर है उनको भी वो घास नहीं डालता, वो कहता है मैं किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सबकी सुनता है। उनके पास ना मेरिट है ना कोई रूल है, क्योंकि ये तो मैं खुद देख के आया। मुझे एक दफ़ा वजीर साहब ने कहा कि आपके ये जो इंटरव्यूज़ है ये मैं खुद करूँगा, और मेरे दोस्तों के सामने कहा कि ये इंटरव्यूज़ मैं जो है वो खुद बैठ के इस ऑफिस में करूँगा, कल देखना। और दूसरे दिन पता चला कि वो कोई 15-16 आदमी के कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए, पता भी नहीं चला वजीर को। पता क्या, उसको तो पता ही था, वो ऐसा झूठ बोलता है दोस्तों के सामने, पूरी ऑफिस भरी हुई है। आज भी मेरे पास वो आई विटनेस मौजूद है, किसी का उसने इंटरव्यू नहीं किया। तो वो ऐसे ही, क्योंकि पीने वाले लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ, आधे घंटे के बाद क्या कहूँगा, तो वो फिर ऐसी बातें करता है, जो उसको मुंह में आता है वो कह देता है। आजकल वो बातें वैसे कम कर रहा है, उसको ये पता चल गया है कि मैं जो बातें करता हूँ उसका रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो वो थोड़ा क्लेवर भी है, थोड़ा कनिंग भी है, आजकल वो बातें कम कर रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। अब आते हैं, आगे बात करते हैं। उसने कहा कि इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। कौन सी इम्प्रूव रिसोर्सेज? ये तो आपने दिए हुए, तो जो इसकी एलोकेशन तो होती नहीं है, ये तो डिलीवर तो होते ही नहीं, बातें करते हैं आप। और उसके बाद क्या कहा है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक। कौन सी प्लानिंग आपके पास? ये मैनेजमेंट और ये जो MNE क्या कर रहा है?
वैसे भी बायोमेट्रिक तो आपके पास एक विंग बन गई है पैसे बनाने की, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी जो स्पेशली ये जो मॉनिटरिंग वाले लोग हैं और ये बायोमेट्रिक वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे सीरियस टीचर है, उनको भी तंग कर रहे हैं, सबसे पैसे बटोर रहे हैं। तो उस पर तो ये सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस पे जो उन्होंने बताए सारे आई वॉश, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे मिरपुर खास की जो सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे। अब मिरपुर खास की जो ये नए सेंसेस हैं वो डेटा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब उसमें क्या कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 704 स्कूल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, वो 2300 स्कूल में से। तो आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनके पास क्या इतनी बजट नहीं है, कितनी 7 अरब रुपए है, तो आप क्या वो 16 नहीं दे सकते। और क्या है कि वाशरूम हमारे पास 62 स्कूल है जिसमें वाशरूम ही नहीं है, और 576 स्कूल ऐसे हैं जिसपे ड्रिंकिंग पानी की फैसिलिटीज नहीं है। डूब के मरो यार, डूब के मरो तुम लोग डूब के मरो एजुकेशन वालों। आप हमारे मासूम बच्चों को पानी पीने की फैसिलिटी भी देने के लिए तैयार नहीं हो। और उसके बाद बाउंड्री वाल की मैं बात नहीं करता, बाउंड्री वाल तो चलो है ही नहीं। लेबॉर्ट्री वहाँ पे तो वैसे भी नहीं, 2248 मतलब पूरे स्कूलों में 2300 स्कूलों में 2248 में कोई लैब नहीं है। और लाइब्रेरी तो बिल्कुल नहीं है। प्लेग्राउंड 1742 स्कूल्स में प्लेग्राउंड नहीं है। तो ये तो इनकी जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स, ये तो इनके हाल है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, कोई ना शाल किसी प्रोग्राम में आ जाए कि भाई हम ये कर देंगे, और उसके पीछे उसके जो एक यूनिसेफ उसको सपोर्ट करता है, और दूसरा जो भी लोग हैं उसके अपने जो पूरी ब्रिगेड है वो सारा दिन ग्रेट 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 करते रहते हैं कि विजनरी लीडर, खाक विजनरी लीडर, खाक ग्रेट। किस चीज़ की ग्रेट? टक्के की कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन है तो उसकी पोइट्री की है, मान लेता हूँ, अच्छी पोइट्री करता है। मैं कल परसों भी उसकी कुछ पोइट्री पढ़ रहा था, वो बड़ी अच्छी है, फैसिनेटिंग है। प्रैक्टिकली ये लोग जीरो हैं, और करेक्टर के हवाले से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। करप्शन, पैसा बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैं इन वीडियो के साथ अपने दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ, पूरी सिविल सोसाइटी को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोगों को शऊर आ गया है। आज भी मैं किसी ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग में नहीं लेकिन हमारा एक सेशन था हमारे दोस्त के साथ। तो नौजवान बड़े वाइब्रेंट हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो आगे आ रहे हैं। तो आप सबका जो है ना वो एहतसाब होगा, एक दिन से इनके नौजवान आपका एहतसाब करेंगे। आप हमें इतना डी एजुकेट नहीं कर सकते जिस तरह आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ कि सिंध के लोगों को हम डी एजुकेट करेंगे या उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, वो छीन के लेंगे। और आप जैसे जो नए वडेरे जैसे आए ना, आपको बाहर निकालेंगे खींच के। आप जब अब अभी हो सकता है आप चेयर पे बैठे हो, अपना आपको कुछ भी समझते हो, लेकिन ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पीपल्स पार्टी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, एजुकेशन के लिए बदनाम होगी। तो आप जैसे जो पैसों में आए हैं, पैसे देकर एक वजारत ली है, जिन लोगों को दी है वो भी सबको पता है, तो 2-2 मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं तो करें, लेकिन आपका टाइम बहुत कम है और आपको काम करना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन के लिए काम करेंगे तो उसके बाद लोग आपको दाद देंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसी तरह जलील करते रहेंगे और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको जब तक एक एक टके का आपके पास जो बजट है 275 अरब रुपए की बजट है, वो डिफरेंट जो है वो अखबारात में चलती रहती है, लेकिन इतनी कोई आपके पास बजट है उसका हम हिसाब लेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। और जब आपके इलेक्शन के बाद जब वजारतें आपकी खींच जाए, आपसे निकल जाएगी, तो पता चलेगा कितने 20 में 100 होता है। थैंक यू।